हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे एक्सॉन डिग्री कॉलेज में हुई एक वर्कशॉप जिसमें फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस के लोग आए, जिन्होंने बहुत से रहस्यों के बारे में बताया और बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि एयर होस्टेस फील्ड में उनकी क्या क्या करियर बन सकता है और कैसे कैसे वो लोग अपने इसमें अपना करियर बना सकते हैं और एयर होस्टेस बनने का जिनका सपना है वो पूरा हो सकता है। फ्रैंकलिन भारत सरकार कौशल विकास योजना का एक अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर और फ्रैंकलिन लगभग पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे भी एयरपोर्ट होते हैं फ्रैंकलिन लगभग वहाँ पे तुमको मिल जाएगा। और ये 32 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, 32 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट, भारत सरकार से अप्रूव्ड है, 32 साल पुराना है और उसके ब्रांचेस लगभग पूरे भारत में। क्लियर? हमारे यहाँ पे 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है उन बच्चों की जो फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर। क्लियर? और जो 12th में है उनका भी वैसे तो ट्रेनिंग होती है 11 मंथ की, लेकिन राइट नाउ यू हैव टू फोकस राइट। तो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनकी 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और जो थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं उनकी ट्रेनिंग 6 मंथ्स की होती है। क्लियर है? और ट्रेनिंग होती है 2 आवर्स a डे। ट्रेनिंग की शुरुआत होती है ग्रूमिंग से। ग्रूमिंग का मतलब होता है सबसे पहले तुम्हारा लुक वो वैसा बनाया जाता है जो एयरलाइंस में रिक्वायर्ड होता है। तो लोगों ने देखा होगा एयरलाइंस को कितना अच्छा जुड़ा बनाती है, उनका साड़ी पहनने का तरीका, उनके बातचीत करने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, खाना खाने का तरीका देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, फ्लाइट में कभी ट्रैवल किया होगा। तो शुरुआत आपकी ट्रेनिंग किसी से होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग से। इसके बाद होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग, जो बेसिक इंग्लिश होती है बच्चों वाली इंग्लिश, कि कम से कम कोई बोले तो समझ सको। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग होती है। ऑलराइट, फिर होती है एयरपोर्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। जो एयरपोर्ट पे लोग काम करते हैं तो क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टाफ। तो ग्राउंड स्टाफ कैसे काम करते हैं इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। ऑलराइट, इसके बाद होती है केबिन क्रू की। केबिन क्रू समझ गया ना, एयर होस्टेस कैसे काम करते हैं। तुम लोगों ने मूवीज में देखा होगा, बताते हैं ना मुख्य द्वार यहाँ है, इमरजेंसी डोर्स यहाँ से होती हैं। अभी आप 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं, बाहर का तापमान, अभी बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना है, सुनते हो ये, या सीट बेल्ट कैसे लगानी है, ऑक्सीजन मास्क कैसे पहनना है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। जब आप फ्रैंकलिन में आओगे तो वहाँ की क्लास जब देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप लोग एयरक्राफ्ट के अंदर में बैठे, फ्लाइट बस अभी टेक ऑफ करने वाली है, ऐसा फील होगा। ठीक है, तो इसलिए किया जाता है ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। इसके बाद होती है स्विमिंग की ट्रेनिंग। स्विमिंग का मतलब पता है क्या मतलब है? सॉरी, राइट। स्विमिंग इज मैंडेटरी फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस। इफ यू वांट टू वर्क इन इंटरनेशनल एयरलाइंस देन यू मस्ट नो स्विमिंग। स्विमिंग आनी चाहिए, तो स्विमिंग की ट्रेनिंग होती है। ठीक, फिर होती है हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। ठीक है, आओ बगैर करना। और हम लोग मेहमान नवाजी कहाँ पे करते हैं? घर पे। कैसे करते हैं मेहमान नवाजी? कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, होटल मैनेजमेंट, 5 स्टार होटल्स की बात करें। तुमने देखा होगा ना, वहाँ पे जाते हो, बैठते हो, खाना खिलाया जाता है, रहने के लिए व्यवस्था की जाती है, तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है। कुछ 5 स्टार होटल के नाम बताओ। ताज, वेरी गुड, हाँ ठीक है, हयात, चलिए, ओबरॉयज, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? युमना। व्हाट्स इट मीन? इट्स अ यूनिक नेम, हैप्पीनेस। इसके लिए एक बार हैप्पीनेस ताज, ओबरॉयज, हयात, रेडिसन, न जाने कितने सारे 5 स्टार होते हैं। तो होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है। ऑलराइट, फिर होती है ट्रैवल मैनेजमेंट की, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तुम लोगों ने नाम सुना होगा जैसे यात्रा.com, नाम सुना है? यात्रा.com, मेक माई ट्रिप, गो आई गो, क्लियर ट्रिप, नाम सुना है? ट्रिवेगो। तो ट्रैवल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। फिर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाए जाते हैं जो काम आते हैं एयरपोर्ट में, ट्रैवल कंपनी में। और जो लास्ट होती है ट्रेनिंग, एकदम लास्ट जब करती है ट्रेनिंग, उसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है इंटरव्यू से। इंटरव्यू देते कैसे, you know everything, but if you don't know how to face the interview, nothing will work. सब कुछ आता है, मगर इंटरव्यू देना ही नहीं आता है तो काम चलेगा नहीं। तो लास्ट में ये सिखाते हैं कि इंटरव्यू देते कैसे। ये सारा कुछ मिला जुला के 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन, ओके, एंड 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है फॉर लास्ट ईयर। ठीक है, ये सारा कुछ मिला के ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका प्लेसमेंट, यानी आपके जॉब्स। आपकी जो प्लेसमेंट होती है वो होती है एयर होस्टेस के लिए, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए। एयर होस्टेस 2 तरह की होती है, एक डोमेस्टिक, जो अभी सर बताए थे, डोमेस्टिक एयर होस्टेस होती है, और एक होती है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एयर होस्टेस कौन होती है? राइट, जो विद इन द कंट्री ट्रैवल करती है, और इंटरनेशनल इंडिया के कंट्री के बाहर ट्रैवल। डोमेस्टिक एयरलाइंस की जो एयर होस्टेस होती है उनकी सैलरी जो होती है वो होती है 35,000 से लेकर के 80,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, और जो इंटरनेशनल एयर होस्टेस होती हैं उनकी सैलरी होती है 80,000 रुपए से 2 लाख रुपए पर मंथ। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, जो शुरुआती सैलरी। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे सैलरी बढ़ती जाती है। आपका खाना पीना, मेडिकल, इंश्योरेंस, खुद घूमना, पेरेंट्स को घुमाना, सब फ्री। क्लियर?
अच्छा एक जनरल बताओ, आप लोग कोई आउट ऑफ कंट्री गए? 2-3 कंट्री घूमी किसी? आप गए? और आप गए कहाँ पे? सऊदी, दुबई, बस यही एक दो जगह गई। तो पंजाबियों में कनाडा, बस यही 2 जगह हैं जो जगह जाते हैं। पता है जब आप एयरलाइंस में काम करोगे ना तो पूरा वर्ल्ड घूमते हो, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो, उसमें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसे ले करके जाते हो, ठीक है। तो ये पहली जगह जहाँ पे आप काम कर सकते हो एयर होस्टेस के रूप में, ठीक है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। दूसरा आप ग्राउंड स्टाफ कर सकते हो, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं उसको ग्राउंड स्टाफ कहते हैं। उसकी जो सैलरी होती है वो होती है 25,000 से 35,000 रुपए पर मंथ। और आपका टिकट ड्रॉप फैसिलिटी, पर्क्स मिलते हैं अलग तरह से। भी आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसकी सैलरी अलग से मिलती है। फ्लाइट्स में घूमने की टिकट मिलती है खुद के लिए, फैमिली के लिए, ये होता है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में। और अगर होटल में काम करते हो तो उसकी सैलरी लगभग होती है 25 से 35,000 रुपये, लगभग सेम होती है, लेकिन आपका 5 स्टार होटल में रहना खाना पीना सब फ्री होता है। और ट्रैवल कंपनी में काम करते हो तो उसकी सैलरी 25 से 35,000 रुपये, लेकिन कभी यूरोप का टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर, बहुत सारी कंट्रीज होने लगती हैं। तो इन शॉर्ट यही होता है, ट्रेनिंग होती है, बता दिया मैंने ड्यूरेशन, और ट्रेनिंग के बाद ये होता है। क्लियर हो गया? ये इंडिगो एयरलाइंस। अब इनके इंटरव्यूज हैं। अब इंटरव्यू लेने का मतलब है कि उनको गूगल में या कहीं पे अपने वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, और उसके बाद उसके एचआर को इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। अब उनको सपोज दैट पूरे इंडिया में 500 ग्राउंड स्टाफ चाहिए और 200 एयर होस्टेस चाहिए, तो उनका इंटरव्यूज करने के लिए उनको हजारों इंटरव्यूज करने पड़ेंगे। उनका BMI टेस्ट, उनका हाइट, उनका वेट, उनके दांत वगैरह वगैरह कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके इंटरव्यूज करना पड़ता है। और अगर मान लो आपने सिर्फ फ्रैंकलिन को कॉल किया कि वी नीड 500 ग्राउंड स्टाफ एंड 200 एयर होस्टेस, तो उनको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 500-700 हुए तो उनको सिर्फ हज़ारों का इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि उनको वहाँ से सर्टिफाइड लोग मिल जाएंगे जो सर्टिफाइड है ट्रेनिंग के लिए, जॉब के लिए सर्टिफाइड है, तो वो आराम से मिल जाते हैं, कहीं उनको जाना नहीं पड़ता। इसी वजह से फ्रैंकलिन पूरे इंडिया में जितने भी प्लेसमेंट्स होते हैं फ्रैंकलिन के, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। फ्रैंकलिन इज द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट केबी एंड ग्राउंड स्टाफ प्लेसमेंट्स, स्पेशली केबी प्लेसमेंट्स, ठीक है। और दूसरा बोलते हो कि जैसे एयरलाइन तो ट्रेनिंग देती है, चीज़ राइट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकलिन है, अब हमारे यहाँ पे कोई MBA किया हुआ कोई स्टाफ आता है जिसने 5-7 साल कहीं काम किया हुआ है मैनेजमेंट में, लेकिन उनके आने के बाद भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जो वर्क है वो उनको तो पता नहीं है। सेम चोरी एयरलाइंस, जब वो यहाँ से किसी को लेके जाते हैं तो उनको ट्रेन तो करेंगे उनका कल्चर जानने के लिए, लेकिन वो उसकी सैलरी नहीं देते, वो ट्रेनिंग का पैसा नहीं लेते, क्योंकि ट्रेन बच्चे तो है ही है। क्योंकि जो बच्चे उन्होंने लिए हैं, जो उन्होंने कैंडिडेट हायर किए हैं, उनको इंग्लिश पहले से आती है, उनका लुक्स पहले से है, उनकी पर्सनैलिटी पहले से है, वो सर्टिफाइड है, उनको एयरलाइंस की नॉलेज भी है, ग्राउंड स्टाफ में कैसे काम होता है उनको सब नॉलेज है, तो वो ट्रेनिंग उस तरह की नहीं देनी पड़ती, सिर्फ अपना कल्चर जो वर्क कल्चर है वो समझना। आई क्लियर? अबे बाकी मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा तभी जब आप सेंटर पे हो। पहले तो आप फ्रैंकलिन जब आओगे तो पहले ये चेक किया जाएगा आपकी हाइट कितनी है, वेट कैसा है, आप बोलने में कैसे, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। एयर होस्टेस का सिलेक्शन अलग होता है और ग्राउंड स्टाफ का सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है, होटल और ट्रैवल का अलग है। तो पहले आपको फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा ताकि वहाँ पे एग्जामिन हो सके कि आप उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए फिट हो या नहीं। Good question. You're right. She's asking that you have to be beautiful to be an air hostess. Is it true? Yes, sir. Absolutely no. Grooming is important. She's right. You need not to be beautiful. You have to groom yourself in such a way that you should look beautiful. पता है क्या? बहुत बड़ी होती है कि मेरा कॉम्पिटिशन ऐसा है या मैं तो भाई मतलब मेरे जो नया नेक्स्ट वैसे नहीं है, आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ग्रूम कैसे होते हो ये इंपॉर्टेंट है। आप दिखने में बहुत अच्छे पूरा आपने टेढ़ा बनाया हुआ है आप बहुत अच्छे, लेकिन आपका अगेंगा कहीं और जा रहा है, नहीं ये सब नहीं। आप साधारण दिखने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ये चीज़। हाँ कुछ चीज़ें हैं अफकोर्स हो रही हैं, टैटू वगैरह बॉडी में नहीं होता। दांत आपके जो सामने के हैं ये साफ कर दीजिए, आपके यहाँ पे पीछे दांत एक भी नहीं तो भी चलेगा, सामने के दांत साफ कर दीजिए, टैटू नहीं होना चाहिए। चश्मा अगर पहनते हो तो अगर बहुत ज़्यादा पावर है आपके स्पेक्स का तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लें, बहुत ज़्यादा है तो नहीं तो वो भी जरूरत नहीं। और स्कार्स वगैरह ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे बर्थ मार्क चेहरे पे ही है या विजिबल एरिया में बहुत डीप है, तो वो नहीं होना चाहिए। 10th मंथ के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इंटरव्यू के लिए। हाँ इंटरव्यूज हमारे पास लगभग हर एयरलाइन का होता है, एयर इंडिया, इंडिगो, एमिरेट्स, स्पाइसजेट, आकाशा, जो भी है सबके इंटरव्यूज होते हैं। और सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, एयरपोर्ट है, होटल है, ट्रैवल है, कस्टमर सर्विस है, एयर होस्टेस है, मल्टीपल सेक्शंस है। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होता है, जरूरी नहीं कि एयर होस्टेस के लिए, लेकिन होता जरूर है। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एनी डाउट? हजरतगंज नाम सुना? Yes, sir. इट इज द हार्ट ऑफ लखनऊ। Yes, sir. उसके ठीक सामने साइंस यूनिवर्सिटी। बाकी एड्रेस अभी आपको उसमें एक पेपर मिलेगा ना, फिर उसमें आपको एड्रेस मेंशन किया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी, ठीक है। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, माइंडसेट ही सब कुछ करवाता है, कुछ नहीं होता है बेकार है, ये बेकार है बोलने वाले जॉब लोग मिले। माइंडसेट पॉजिटिव करना और गिव अप मत करना। एक कहावत है कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है,
पर हम कोशिश ही ना करें, ये गलत है। लेट्स गिव अ ट्राई। तो लेट्स से कि चलो थैंक्स और इतनी देर मेरे को जानने के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वर्कशॉप? कैसे लगा सर का इन्फॉर्मेटिव वे में समझाना बच्चों को कि आप इस फील्ड में कैसे कैसे अपना करियर बना सकते हैं? और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।